फिर checks drawn on other banks or building societies are dealt with the same system with one of the clearing banks acting as their agent. जी यहाँ तक क्लियर है भाईजान सबको? जी यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? जी ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात वही टाइमिंग ऑफ द क्लियरिंग सिस्टम। दिस होल प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग चेक्स टेक 3 वर्किंग डेज इन यूके। जब भी आपकी कभी इस तरह की बैंक की ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट होने वाली ट्रांजैक्शन होती हैं, तो जब आप उनसे पूछो ना भाई कितना टाइम लगेगा, वो आपको मैक्सिमम टाइम बताते हैं। वो आपको बोलते हैं यार 3 वर्किंग दिन लगेंगे, 3 वर्किंग डेज लगेंगे। और वो भले एक दिन में हो जाए, लेकिन वो कस्टमर को जो टाइम दिया जाता है ना, वो 3 वर्किंग डेज का दिया जाता है। और यूके में ये कितने दिन का जी? 3 वर्किंग डेज। द इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर आर एज फॉलोज। अब ये होता काम कैसे है? व्हेन एक्स पेज अ चेक इनटू हिज बैंक अकाउंट एंड इट विल 3 वर्किंग डेज बिफोर द अमाउंट क्रेडिट टू हिज अकाउंट is technically cleared, and when Y gives a check to A, it will be 3 working days until Y's account is debited, even X pays the check into the bank straight away. कह रहा है यार ये 3 दिन में एक बंदे के अकाउंट से पैसे निकल के दूसरे बंदे के अकाउंट में चले जाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में ये X और Y दो बंदे अज्यूम कर लिए कि भाई X को एक चेक मिला Y की तरफ से, और X के अकाउंट में पैसे कितने दिन में आ जाएंगे? वो 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में आ जाएंगे, और Y के अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, X के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सही है जी? यहाँ तक डन है? बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि हम बैंक में पैसा आ गया, तो आप उसको बैंक क्रेडिट बोलोगे, बैंक डेबिट बोलोगे? चलो बाद में बात करते हैं बैंक पे। पहले आप अपने मोबाइल फोन की एग्जांपल लो। जब आप मोबाइल फोन में बैलेंस करवाते हो या बैलेंस करवाने के लिए शॉप पे जाते हो, तो आप उसे क्या बोलते हो? यार मैं अपना बैलेंस डेबिट करवाने जा रहा हूं या क्रेडिट करवाने जा रहा हूं? जो आपका मोबाइल फोन का जो बैलेंस होता है, आप उसके लिए वर्ड डेबिट यूज करते हो या क्रेडिट यूज करते हो? यार बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ उसके हिसाब से जवाब दें। बच्चा उमर फजील, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं अपने मोबाइल फोन में पैसे डलवाऊं कॉल वॉल करने से पहले, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? यार हम अपना मोबाइल बैलेंस क्रेडिट करवाने जा रहे हैं। सही जी, क्रेडिट का वर्ड बोलते हैं ना। या हम दोस्त को कहते हैं यार मेरे फोन में इतने 1000 रुपए क्रेडिट करवा दो, 2000 रुपए क्रेडिट करवा दो। ठीक है जी। तो जब कभी भी हमारे अकाउंट्स में बैलेंस बढ़ता है, तो उसके लिए क्रेडिट का वर्ड होता है। तो इसका इस तरह जब कभी हमारे बैंक में पैसा आएगा ना किसी तरह से, तो हम बोलेंगे यार बैंक क्रेडिट हो गया। तो आज से याद रख लें, जिस तरह मोबाइल में पैसे आने से हम बोलते हैं ना मोबाइल बैलेंस क्रेडिट हो गया, इस तरह बैंक में पैसा आने से बैंक बैलेंस भी क्रेडिट हो जाता है। तो याद रखना, ये कैश बुक में पैसा आए तो डेबिट होता है, पैसा जाए तो क्रेडिट होता है। बैंक में उल्टा चक्कर होता है। क्यों उल्टा चक्कर होता है? क्योंकि बैंक अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर रहे, वो तो हमारा बैंक मेंटेन कर रहा होता है। इसलिए जब बैंक में पैसा आ जाए तो बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा मोबाइल फोन की तरह। और जब बैंक से पैसा निकल जाए तो हम बोलेंगे बैंक आपका डेबिट हो गया, बैंक बैलेंस डेबिट हो गया। याद क्लियर है भाई? अब याद रखेंगे ये चीज। ये एमसीक्यूज में पूछता है कि व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट, सो व्हाट हैपेंस टू योर बैंक अकाउंट बैलेंस? तो नीचे 2 ऑप्शन दिए होते हैं कि वेदर आपका बैंक अकाउंट बैलेंस क्रेडिट हो गया या डेबिट हो गया। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? व्हाट शुड बी योर आंसर इन दैट सिनेरियो? You are waiting for your answers. If a customer directly pays into your bank account, so what would happen to your bank account? आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो उसे क्या हम बोलेंगे कि बैंक बैलेंस डेबिटेड और क्रेडिटेड? या वेरी राइट, बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा फिर। ठीक है। और अगर इस तरह से हम कोई ऑनलाइन पेमेंट कर दें, तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको फौरन से मोबाइल पे मैसेज भी आता है यूर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। वो आपकी कैश बुक का नहीं बता रहा होता, वो आपको बैंक का बता रहा होता है योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय एक्स अमाउंट। इसका मतलब बैंक में पैसा आना इज बैंक बैलेंस क्रेडिट, बैंक से पैसा चले आना इज बैंक बैलेंस डेबिट। डन विद इट? इज दैट क्लियर? ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एक और हेडिंग हमारे सामने है डिसऑनर चेक। कभी कभी एक बंदा अगर बैंक में अपना चेक लेकर जाए, तो बैंक वाले उसको फिर भी पैसे नहीं देते हैं। हालांकि कस्टमर का राइट है कि जब कभी भी वो अपना चेक लेकर बैंक में जाए तो उसको पैसे मिल जाने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा अपना चेक लेकर बैंक के पास गया, बैंक वाले बोले यार हम इस चेक पे आपको कैश नहीं दे सकते, तो ऐसा चेक, उसको क्या नाम दिया जाएगा? डिसऑनर्ड चेक। क्या नाम दिया जाएगा जी? डिसऑनर्ड चेक।
क्यों डिसऑनर करेगा भाई? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। वो बोलेगा यार ये साइन मैच नहीं कर रहा, हम इस चेक पे पैसा नहीं दे रहे क्योंकि इसमें अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स गलत लिखी हुई है। एक और रीजन दे सकता है कि यार इसमें डेट गलत लिखी हुई है, या इसमें ये स्पेल गलत लिखे हुए हैं, या इसमें ये साइन नहीं हुआ, या आपने इस पे लिखने के बाद जैसे मैंने लिखा अपना नाम लिख दिया ऐसे, और उसमें मैंने बाद में कोई RAMA की बजाय अगर मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिए, RAMA लिख दिया, रामा लिख दिया, तो बाद में इसको अगर मैं सही करने की कोशिश करूंगा, इस तरह से कुछ करूंगा, तो जहां पे डबलिंग हुई होगी तो बैंक वाला बोलेगा यार ये तो नाम से नहीं लिखा हुआ, हम इस पे आपको पैसे नहीं दे सकते। तो मल्टीपल रीजन होती हैं कि जब एक बैंक वाला आपको चेक पे पैसे नहीं दे रहा होता, ऐसा इज टर्म्ड एज डिसऑनर चेक। अनदर रीजन फॉर द सेम थिंग, आप चेक बनाकर चले गए 2 लाख रुपए का, बैंक वाले ने बोला यार आपके अकाउंट में तो सिर्फ 2,000 रुपए पड़े हुए, हम आपको 2,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है आपका, हम आपको 2 लाख रुपए कैसे देते, जाओ हम नहीं देते इस चेक पे पैसे आपको। तो ऐसा चेक इज डिसऑनर चेक। पढ़ते हैं अब जरा। द पेइंग बैंक में नॉट नेसेसरली पे ऑल चेक्स, कह रहे लाजमी नहीं कि बैंक वाला हर चेक के अगेंस्ट ही पैसा देना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, if a check is incorrectly drawn up or the drawer does not have sufficient funds in his bank account, then the drawer's bank, drawer का मतलब पैसा निकालने वाले का बैंक, will not pay on the check. The check will be dishonored. जब चेक पे पैसा नहीं मिलता तो ऐसा चेक is dishonored. When a customer check is dishonored, this means that the goods or services supplied have not been paid for. आपने एक बंदे से कुछ खरीदा और उसको चेक दे दिया बना के, आपको तो पता था कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए उसको चेक बना के पेमेंट कर दी। वो बंदा हंसी खुशी बैंक पे गया और उसने अपने बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करने की कोशिश की या उस चेक पे पैसा लेने की कोशिश की, तो बैंक वाले ने बताया कि भाई जिसने ये आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में तो पैसा नहीं है, हम आपको इस पे कैश नहीं दे सकते। तो जरा सोचो, क्या आपने जो चीजें खरीदी थी उनकी पेमेंट आपने इफेक्टिवली कर दी या नहीं की? तो भाईजान आपने नहीं की, आपको पता था कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी चेक बना के सामने वाले को खुश कर दिया, वो खुशी खुशी बैंक वाले के पास गया पैसा निकालने के लिए, तो चेक डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब ये, व्हेन अ कस्टमर चेक इज डिसऑनर, अगर हमें भी किसी कस्टमर ने कोई चेक दिया और हमारे बैंक वाले ने उसको डिसऑनर कर दिया, इसका मतलब ये कि जो हमने चीजें बेची थी उसको, वो उसके लिए हमें पैसे नहीं मिले, हैव नॉट बीन पेड फॉर, तो कस्टमर ने उसे अभी तक हमें उन चीजों के पैसे नहीं दिए क्योंकि जो चेक दिया ये तो डिसऑनर हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? Waiting for your quick replies. ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब हमारा एक नई डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है। बेसिक बैंकिंग थ्योरी की हमने बात कर ली और उसमें हमने ये सारी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली। नाउ लेट्स टॉक फर्दर थिंग्स इन दिस चैप्टर। ये इफेक्टिवली एक चैप्टर नहीं है, ये 3 से 4 डिफरेंट चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। लेकिन ये सारे की सारी चीजें हमें बैंक, ये जो हम पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ेंगे भी, ये सारे का सारा हमें कैश और बैंक स्टेटमेंट को, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करते हुए जब बैंक रिकंसिलिएशन बनानी होगी उस वक्त काम आएगा। और इसके सवाल कहाँ पे आते हैं भाई? हर तरह के पेपर में आते हैं, F1 में भी, 2 में भी, F3 में भी। तो ये इसलिए हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बेसिक बातें अभी तक पढ़ ली। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीट का मतलब क्या होता है?
कैश रिसीव, पेमेंट का मतलब क्या होता है? कैश पेड। सबसे पहले तो कैश transaction may also be paid for by notes and coins. The fact that cash is portable and belongs to the person holding it is also a disadvantage. ये करेंसी नोट्स की बात कर रहा है, ये नोट्स लिखा है, ये करेंसी नोट्स है। और कॉइन्स सिक्के कह रहे हैं कि कैश क्या होता है, हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो उसकी पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग नोट्स एंड कॉइन्स। तो कह रहे हैं कि कैश एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ऐसी चीज जिसे हम साथ उठा के लेके जा सके, साथ लेकर चलते हैं। एंड बिलोंग्स अ पर्सन हु होल्डिंग इट, और ये कह रहा है उसी का होता है जिसके पास ही होता है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी है, किसी ने आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल लिया, हाउ यू कैन प्रूव दैट कि ये आपका पैसा था? तो भाई ये उसी का पैसा है जिसकी जेब में है। सही है, ये एक डिसएडवांटेज भी है कैश के उठाने का। अगर आपकी जेब में एटीएम है तो वो उसका फायदा है, क्योंकि एटीएम का पासवर्ड तो आपको पता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हार्ड कैश उठा के जाओगे, तो अगर इधर उधर हो जाए तो वो जिसके पास होगा उसी का होगा। आप कैसे प्रूव करोगे कि दैट इट्स योर कैश? इट कैन बी लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और स्टोलन। तो डिसएडवांटेज में ये मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हैं कैश को उठा के चलने के। जो पेमेंट और रिसीट्स होती है ये दोनों तरह से होती हैं। ये कैश फॉर्म में भी होती है, चेक फॉर्म में भी होती हैं।